नमस्ते, माटी के मोर कार्यक्रम में आप सब लोग के शानदार स्वागत करते हैं। जहाँ उम्मीद है कि आप जहाँ भी हो बस स्वस्थ और सुरक्षित हो। जैसे कि आज देखा था वह हमनी है जा एगो लासिया में जहाँ पर ही पलदामुन के रोपाई होवेला। तो चला मिलब जा अब भाई अश्वन से और ओकरा से सवाल पूछब जा। चला भाई नमस्ते, कार्यक्रम में तोहर शानदार स्वागत करत हैं। जा भाई कितना बरिस से ई रोपाई करत हुआ और तोहर कहानी कैसे शुरू हुई? 15 साल मैं ऑस्ट्रेलिया में था, फिर 7 साल हुआ मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़कर यहाँ आया। मेरा 2 दोस्त था जो सब्जी का रोपाई करते हैं, बड़ा किसान है। एक का नाम सुनील है और दूसरा अनीश रामजिन है। और उन लोगों ने मुझे बोला कि तुम्हारा दादा सब्जी कर रहा था, क्यों तुम भी सब्जी नहीं करते हो? हाइड्रोपोनिक बहुत अच्छा हो रहा है मॉरिशस में, ये फ्यूचर का प्लांटेशन है, यही करो। फिर 5 साल से मैं यही कर रहा हूँ, हाइड्रोपोनिक सब्जी का काम यही कर रहा हूँ। कौन ची चाहिला करे के एगो लासिया खड़ा करे के? अगर गाइड नहीं है नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। ये सारे लोग बोलते हैं 5-15 मिनट एक दिन में, 15 मिनट बाद में, ऐसा काम नहीं होता है। सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, क्योंकि पेड़ जो हैं यहाँ और जो फील्ड में हैं सेम नहीं है। और इस यहाँ का काम थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि रोज़ के पेड़ को बांधना चाहिए, पत्ता निकालना चाहिए। बहुत पत्ता होगा ये टमाटो खराब हो जाएगा, इसीलिए बैलेंस होना चाहिए। पेड़ कितना पत्ता है और सब्जी कितना है, बैलेंस होना चाहिए। बहुत पत्ता होगा ये खराब हो जाएगा, कम पत्ता होगा ये खराब हो जाएगा। और खड़ा होने में ये एक चीज़ है, एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा बहुत पैसा भी लगता है, क्योंकि सब कुछ दाम बढ़ चुका है। पहले एक नमक खरीदते थे फर्टिलाइज़र 500 रुपया, आज 1500 है। ये बहुत है। माटी चाहिए बनाने के लिए, ग्रीन हाउस बनाने के लिए। फिर कॉन्ट्रैक्टर को देखना चाहिए जो ये खड़ा कर सकता है। भाई कितना के औंपों बातें है जा परी? ये माटी 2 औंपों का है। ग्रीन हाउस 2000 स्क्वायर मीटर का ग्रीन हाउस है, और माटी है 6000 और स्क्वायर मीटर डाल सकते हैं। एगो लासिया बनाए खातिर कौन दिक्कत होवेला? दिक्कत मॉरिशस में क्लाइमेट चेंज एक बहुत प्रॉब्लम करता है, क्योंकि गर्म होता है, ठंडा होता है, और पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है। दिसंबर में पानी नहीं आ रहा था, बहुत मुश्किल था। जब बहुत गर्म है पेड़ ज़्यादा पानी लेता है, और पानी नहीं दे सकते थे क्योंकि पानी ही नहीं आ रहा था। ये एक समस्या है, पानी का समस्या है। और क्या होता है, क्योंकि बहुत गर्म करता है यहाँ, बहुत कीड़ा भी आता है, डिफरेंट कीड़ा भी आता है। और कुछ देख सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते हैं। बाद में देखोगे 1 महीना के बाद पेड़ थोड़ा लाल लाल हो जाता है, ये कीड़ा की वजह से होता है, और ये बहुत प्रॉब्लम करता है। कौन ची की रोपाई करला हुआ ग्रीन हाउस में? पहले कैप्सिकम किया था, फिर टमाटो किया, वो बोएम किया, जायको किया, थोड़ा लालू भी डाला, मौगोस डाला, पिपोंगाई डाला, कालबास, और अभी मैं कुछ से ये कर रहा हूँ, वो है मेलोंडो। मेलोंडो? हाँ। लासिया में मेलोंडो? हाँ, लासिया में मेलोंडो। ये पहली बार सुनत है। भाई हमने के बताओ ई पलदामुन के रोपाई कैसे होवेला ग्रीन हाउस में? पहले एक बिया था जो 15 रुपया था, वो मैं खरीद कर डाल रहा था। 2 तरफ का पेड़ है, यही एक
है जो पेड़ लंबा होता है, हाँ। फिर पेड़ को निकाल के सुलाना पड़ता है, वो इनडिटर्मिनेट बोलते हैं। और ये है डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट क्या होता है, वो एक ऊंचाई पर जाता है फिर ऊंचा नहीं होगा। इनडिटर्मिनेट वो जाएगा, एक साल छोड़ोगे एक साल बड़ा होते जाएगा। ये बिया 50 सेंट भी नहीं होता है, 50 सू। इसमें टमाटो कैसे होता है, 3 महीना में खूब से टमाटो देता है, फिर थोड़ा रुकता है। जब मैं कंपेयर करता हूँ, जो 15 रुपया का बिया है और ये 50 सेंट का बिया है, ये सबसे अच्छा है। क्योंकि 3 महीना के बाद जब प्राइस भी गिर जाता है, फिर इसे निकाल सकते हैं, दूसरा चीज़ डाल सकते हैं, क्यूकम्बर डाल सकते हैं। टमाटो जैसे मैंने बोला था, नीचे से जब पेड़ आ रहा है, इसमें पत्ता बहुत होना चाहिए, सब पत्ता छोड़ना चाहिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए ये पत्ता काम करता है, पेड़ को बड़ा करता है, पत्ता पेड़ को बड़ा करता है। फिर जब फूल आता है और फूल से टमाटो आता है, थोड़ा पत्ता कम करना चाहिए, क्योंकि एक होता है एक नमक जो पेड़ लेता है वो कैल्शियम, और नीचे में देखोगे करिया हो जाता है कैल्शियम के प्रॉब्लम से, इसीलिए पत्ता को कम करते हैं। जब पत्ता को कम करते हैं फिर ये प्रॉब्लम नहीं आता है। और टमाटो डिफरेंट साइज भी होता है, बड़ा होता है, छोटा भी होता है। कुछ आदमी जब खरीदते हैं बड़ा खरीदते हैं, कुछ छोटा खरीदते हैं, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ता हूँ। कुछ आदमी बोलते हैं थोड़ा काट लो, सिर्फ 5 छोड़ो, जब 5 छोड़ोगे फिर बड़ा बड़ा होगा। बड़ा पोमनामू जब बड़ा होता है, आधा काटोगे फिर रखोगे, अच्छा नहीं है, गल जाएगा। इसलिए छोटा भी रखता हूँ, जो छोटा पसंद है छोटा खरीद सकते हैं। एगो गांची में कितना पलडामुन मिलेला? नॉर्मली 10 पाउंड से कम नहीं मिलता है। 10 पाउंड, अगर 10 पाउंड एक पेड़ में मिलता है, अच्छा है, प्रॉफिट भी है, सब कुछ है। 10 पाउंड 15 पाउंड भी मिल सकता है। ये कैसे पेड़ को लाते हैं, ये समझ में आना चाहिए, कैसे पेड़ को लाते हैं। अगर पेड़ को ठीक से नहीं देखा, फिर 3 पाउंड भी नहीं मिलेगा। पेड़ को ठीक से देखना चाहिए, क्योंकि ये ही पैसा देगा। इसको नहीं देखोगे पैसा नहीं मिलेगा। पेड़ को ठीक से समझो, ठीक से देखो, आ जाएगा। 10 पाउंड मिनिमम आता है। कौन चीज़ों में चाहेला एक रुपाई करेगी जब इधोपनी के बात करत हैं? पहले मैंने बोला था दिसंबर में बहुत प्रॉब्लम होता है, पर दिसंबर में जब रोपते हैं, फरवरी में फल मिल जाएगा, फल को तोड़ेंगे फरवरी में। फरवरी में प्राइस होता है, ये सबसे अच्छा सीज़न है। प्राइस जब देखोगे, फरवरी को फल रेडी हो जाना चाहिए। जब बहुत मिलता है, इस जून जुलाई में बहुत पोमनामू देगा, क्योंकि गर्म नहीं है, बहुत गर्म नहीं है, थोड़ा ठंडा है, बहुत बैक्टीरिया नहीं आता है, और बहुत फूल भी मिलता है। सीजन प्राइस के हिसाब से देखोगे, फिर दिसंबर है। फल के हिसाब से, ज़्यादा के हिसाब से देखोगे, फिर मई और जून है। लेकिन हमने हैं जा जून महीने में, और जून महीने में पलडामुन के जो प्री बा काफ़ी बरल गरबा, वो काहे? ये पहले हरा हुआ मॉरिशस में, क्योंकि एक साइक्लोन आया था, फरवरी में साइक्लोन आया था। सब पोमनामू जो फील्ड में था, ओपन फील्ड में, खराब हो चुका था। एक पेड़ 3 महीना लेता है, जब रोपते हैं, टमाटो रेडी होने में 3 महीना लगता है। ये जो फरवरी से मई में आईडी से बहुत प्रॉब्लम हुआ। ये बहुत बारिश हुआ, इसीलिए फील्ड में टमाटो नहीं डाल सकते थे, पर 3-4 हफ्ता में टमाटो गिर जाएगा, 30 रुपया 40 रुपया आ जाएगा, क्योंकि फील्ड का टमाटो आ रहा है अब। कौन वो ये थे कि पलडामुन के रुपाई कर ले हुआ?
पहले जो पेड़ लंबा होता है मैं एलिशो डाला था। फिर ये 2 साल आधा से ये कर रहा हूँ। ये टमाटो सब लोग जानते हैं नेफविटविट, तेयाश एंड नेफविटविट। ये 2 साल आधा से कर रहा हूँ और सोचता हूँ यही करूँगा क्योंकि ये सबसे अच्छा मुझे सबसे अच्छा दिखाई दिया। कौन अंतर बा उद्दू पोमदामू में? वो जो एलिशो था वो जो पेड़ इनडिटर्मिनेट है, इतना फल नहीं देता है। वो साल में फल देता है, 3 सप्ताह में फल देता है। इसमें 3 महीना में बहुत फल मिलता है। जो 3 महीना में बहुत फल मिलता है उसे तोड़कर बेच सकते हैं। फिर जब दाम भी नीचे आ जाता है कुछ और डाल सकते हैं। भाई कैसे जनब की इस सब पलडामून तैयार हो गल बा? इसका कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन से लाल होगा, पहले थोड़ा पीयल होगा। जब पीयल हो जाता है इसे भी तोड़ सकते हैं और रखेंगे 2 दिन में पक जाएगा। क्योंकि तैयार जैसे आम है, ग्रीन से पकता है, येलो होता है। ये भी ग्रीन है, जब पक जाएगा फिर लाल होता है। लाल होने से पहले पीयर होगा फिर लाल होता है। इसको बहुत लाल नहीं रख सकते हैं पेड़ में क्योंकि जब खेत में डालते हैं नरम हो जाता है। इसलिए जैसे हैं अब तोड़ेंगे। अब थोड़ा लाल तोड़ते हैं, 2 दिन रखते हैं, पक जाएगा ठीक से फिर बेच सकते हैं। कुछ लोग पलडामून हरा होके तोड़ देलन स, उ काहे? ये सबसे प्लिबुकुलेटा ओपन फील्ड में होता है क्योंकि ओपन फील्ड में क्या होता है, क्लीमेट चेंज होता है ना, बहुत बारिश होता है या बहुत गर्म या चूहा भी खा सकता है। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो तोड़ लेते हैं फिर रखते हैं। जब रखते हैं टमाटो को और कवर कर लेंगे वो पक जाएगा। थोड़ा हीट होगा, पक जाएगा, इसीलिए लोग तोड़ लेते हैं। कौन डिफरेंस बाटे हाइड्रोपोनिक के पलडामून में और जन खेत के पलडामून में बा? हाइड्रोपोनिक के पलडामून में थोड़ा पानी ज़्यादा है क्योंकि ये पानी से चलता है। इसीलिए जब काटोगे रखोगे देखोगे इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा है। और स्वाद पोमनामू है, स्वाद सेम होगा, सिर्फ थोड़ा पानी ज़्यादा है और इसमें बहुत पेस्टिसाइड भी नहीं होता है। कौन अंतर बा पलडामून जोन लासिया में प्लांटाला और पलडामून जोन खेत में प्लांटाला? हाइड्रोपोनिक के पोमनामू में थोड़ा पानी ज़्यादा है क्योंकि ये पानी से चलता है। इसीलिए जब काटोगे रखोगे देखोगे इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा है। और स्वाद पोमनामू है, स्वाद सेम होगा, सिर्फ थोड़ा पानी ज़्यादा है और इसमें बहुत पेस्टिसाइड भी नहीं होता है। और ये सब कैसे आहोजे करेला? ये टाइमर से होता है। सब में एक गुत्ती होता है, इसमें से पानी आता है और टाइम सेट कर लेते हैं। जब बहुत गर्म होता है फिर 45 मिनट या 30 मिनट में पानी छोड़ते हैं और जब ठंडा होता है 1 घंटा के इंटरवल में पानी छोड़ते हैं। पलडामून में कौन बीमारी होवेला? पोमनामू में बहुत बीमारी होता है। बीमारी कैसे जानेंगे पेड़ में बीमारी है? पेड़ का पत्ता जो है इसमें दिख जाता है बीमारी है या नहीं। जो पत्ता है वो ग्रीन है, साफ है। और जब देखोगे डॉट होता है, कुछ पेड़ में वाइट डॉट होता है, ये एक बीमारी होता है, पाउडरी मिल्जू। फिर जब पेड़ पत्ता को घुमाते हैं फिर पीछे में देखोगे लाल है, ये रेड स्पाइडर होता है। फिर इस पेड़ में देखोगे ये बहुत ग्रीन है यहाँ और इस तरफ थोड़ा लाल है, ये भी एक बीमारी है जो आँख से नहीं दिखता है। ये बीमारी है माइट और ट्रिप्स भी हैं
और ब्लाइट है। जब ब्लाइट मिलता है ये पत्ता सूख जाता है, फिर जान जाओगे ब्लाइट हुआ है। फिर कुछ पेड़ में होता है कि पेड़ मर रहा है। हाँ। जब पेड़ को काटते हैं फिर देखते हैं भीतर में कुछ नहीं है। एक बैक्टीरिया होता है जो भीतर पेड़ को खाता है, और ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बीमारी जब होता है पेड़ को निकालना चाहिए। ये बीमारी और एक है बैक्टीरियल विल्ट, ये दो बीमारी हैं जो कुछ नहीं कर सकते हैं। और अभी एक 2-3 महीने से एक कीड़ा है जो पोमरामो को खाता है और पेड़ भी को खाता है, तुता एब्सोल्यूटा। और इसका उपाय अभी तक 100% नहीं है। रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं 50% से 100% नहीं मार सकते हैं, क्योंकि इसका ठीक दवाई जो काम करेगा नहीं है। भाई ज़्यादा में कौन बीमारी होवेला? पलडामुन के जोन खेत में रोपाई होवेला या जोन इथोपोनिक में होवेला? इथोपोनिक जब नया होता है बहुत बीमारी नहीं होता है। जब पेड़ जब इथोपोनिक ही थोड़ा यूज़ कर लिया 2 साल 3 साल के बाद नेट में बहुत होल हो जाता है, और फिर कीटाणु आ सकता है भीतर में। बीमारी दोनों तरफ बीमारी है। ये बीमारी जब आता है एक तेल यूज़ कर सकते हैं, नीम का तेल। वो बीमारी को जो कीटाणु है वो सुगंध से नहीं आता है, इसीलिए यहाँ थोड़ा कम बीमारी होता है और थोड़ा बीमारी ज़्यादा उस तरफ है। भाई हमने के बोले हुआ कि एगो मुलौदे की रोपाई करले हुआ ग्रीन हाउस में, वो कैसे होवेला? उस तरफ एक ग्रीन हाउस है, मैं आपको बता सकता हूँ। चलो मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, और सब कुछ वही आप अपने आँख से देख सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ। चलिए। पहले मैंने बिया खरीदा, फिर बिया को रोपा, फिर ट्रांसप्लांटेशन किया और इनको कोकोपीट में डाला। कोकोपीट मैं प्लांटेशन कोकोपीट में करता हूँ। कोई आदमी ग्रीन हाउस में माटी में करता है, मैं कोकोपीट में करता हूँ। और कोकोपीट 3-4 तरफ का कोकोपीट है। ये जो सीज़न है उसमें डिपेंड करता है, और लेनो में एक तरफ है और लेसिड में एक तरफ, क्योंकि जो गर्मी के वजह से लेनो में बहुत पानी चाहिए कोकोपीट में। और कोकोपीट में 2 चीज़ हैं, एक दोनों कोको ही हैं, एक थोड़ा बड़ा बड़ा होता है और एक छोटा छोटा। वो छोटा छोटा बहुत चाहिए इसमें 70% लेनो में। आसान बातें मुलौदों की रोपाई करे में लासिया में? मैंने एक बार किया था, ट्रायल किया, फिर इसमें किया। ये बड़ा ग्रीन हाउस है और बहुत पेड़ हैं। इस पेड़ को 2 तरफ का फूल होता है, एक जो फीमेल फ्लावर बोलते हैं और उसमें मेलौडो दिखेगा, फिर मेल फ्लावर होता है। यहाँ पोलिनेशन हाथ से होता है, क्यों मधुमक्खी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि मधुमक्खी बहुत गर्म है, मर जाएगा। और पोलिनेशन करने के लिए टाइम भी देखना चाहिए। सुबह को बहुत सुबह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फूल में थोड़ा पानी होता है, पोलिनेशन नहीं हो सकता है। फिर जब ये पानी सूख जाता है पोलिनेशन करना चाहिए, और जब बहुत गर्म हो रहा है पोलिनेशन नहीं कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी बहुत है, और ये हाथ से करते हैं। और एक पेड़ में एक ही मेलौडो आता है, 2-3 आ सकता है। अगर मेलौडो ऐसे इतना बड़ा होगा
2 या 3 रखेंगे फिर बहुत छोटा होगा। इसीलिए एक पेड़ में एक ही मेलाउडो होना चाहिए। और मेलाउडो को बांधते हैं ऊपर से एक चीज में बांधते हैं और ऐसे पेड़ नहीं टूटेगा। मैं दूसरा फासों कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मेलाउडो जब बड़ा हो रहा है मैं उसे नीचे रख रहा हूँ और पेड़ को ऊपर कर रहा हूँ। हैजा परी कितना प्लां के मिलाउडो की रोपाई कर ले हुआ? यहाँ 8000 है विथ मिल प्लां मैंने डाला है और 4 महीने में रेडी हो जाएगा। ये मुलांडो कौन सेजों बातें बहुत सारे मुलांडो मिलेगा? नॉर्मली मॉरिशस में जब सीज़न के बात करते हैं, मॉरिशस में बहुत ठंडा नहीं होता है। मेलाउडो उसको गर्मी सीज़न में अच्छा से मिलता है। जब देखेंगे मई के महीने में है, ये गर्मी का सीज़न है, धूप बहुत है और बहुत गर्म हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा मॉरिशस में ये सीज़न का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, मेलाउडो आएगा, क्योंकि मैंने एक बार किया, आया, फिर से आएगा। कौन अंतर बा जब खेत के मुलांडो के रोपाई करत हवा और ई हैजा परी धोपनिक के रोपाई करत हवा? खेत के मेलाउडो में जब डालते हैं, जब पेड़ बड़ा हो रहा है, जहाँ मेलाउडो होता है रासिन और फेंकता है। इसीलिए पेड़ जो खेत के मेलाउडो में है, एक पेड़ में 2 या 3 मेलाउडो मिल सकता है और यहाँ 2-3 नहीं रख सकते हैं। 2-3 रखेंगे बहुत छोटा होगा, इसलिए एक ही रखते हैं। यही डिफरेंस है। और ये कौन मालाजी होवेला? ये जैसे क्यूकम्बर हैं, इंग्लिश क्यूकम्बर जो ग्रीन हाउस में करते हैं, इसी तरफ ये भी इसको लाना पड़ेगा। मालाजी कीटाणु होता है और पाउडरी मिल्ड्यू होता है। ये 2 तरफ का मालाजी होगा। यही आसान है, इसका इलाज है। मुलांडो के बाद कौन चीज के रोपाई सोचत हवा कर सकब? यहाँ 700 कोकोपीट है। जब ये मेलाउडो हो जाएगा फिर सब कोकोपीट नया करेंगे, नया कोकोपीट डालेंगे, क्योंकि नवंबर दिसंबर में आ जाएंगे। फिर से टोमेटो करेंगे। जब टोमेटो फिनिश फिर मेलाउडो करेंगे और ऐसे ही चलते हैं। देखते हैं पेड़ कितना टाइम रुकता है, फिर डिसाइड करते हैं क्या डालेंगे या क्या करेंगे। कोनो बखत बा एकरा आगोजे करे के? अभी 1 घंटा में थोड़ा पानी मिलता है, साक एने आता पानी मिलता है और जब पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर देखेंगे ज़्यादा पानी देना चाहिए, क्योंकि मेलाउडो बहुत पानी चाहता है। और अगर कम पानी देते हैं, आप मेलाउडो खरीदा स्पॉन्ज जैसे हैं, बागास जैसे हैं, क्योंकि पानी बहुत कम था, इसीलिए वो नरम हो जाता है भीतर में। इसलिए ये बैलेंस करना पड़ेगा। पानी ज़्यादा भी नहीं दे सकते हैं, अगर बहुत पानी देंगे फिर स्वाद भी नहीं मिलेगा, डू जैसे बोलते हैं, मेलाउडो डू नहीं होगा। ई मेलाउडो सकबा जा एक्वापोनिक के रोपाई करे? थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैंने कभी नहीं किया। एक प्लांटर जैसे मैं बोल रहा हूँ कर सकते हैं, क्योंकि इडोपोनिक में मेलाउडो बहुत कम आदमी ने किया। अगर मैं कर सकता हूँ और 2 दोस्त किया, अगर वो लोग कर सकते हैं, एक्वापोनिक में भी कर सकते हैं। भाई हमने के युवक लोग के कौन सलाह देबा? युवक अगर ग्रीन हाउस करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक गाइड होना चाहिए, एक जो किसान हैं उन लोगों से मिलना चाहिए और किसान लोग बोलेंगे क्या करना है, क्योंकि पैसा डालेंगे ग्रीन हाउस बनाने में, पेड़ डालेंगे, पेड़ ऐसा ही बड़ा नहीं होता है। पेड़ बात नहीं करता है,
जब हम लोग बीमार होते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हम लोग सब कुछ बोलते हैं डॉक्टर के, ये हुआ रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। फिर डॉक्टर बोलता है ठीक है, ये मेडिसिन लो। पैर को जब बीमार होता है, पैर नहीं बोलता है ये बीमारी है, ये दवाई डालो। हमको खुद देखना पड़ता है, खुद ट्राई करना पड़ता है, और ये सब सिर्फ एक एक्सपीरियंस आदमी बोल सकता है क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। फिर 2 साल 3 साल एक युवक ये काम करेगा, सीख जाएगा, फिर से प्रॉब्लम नहीं होगा। सीखना पड़ता है। भाई ये सब जानकारी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बोलब जा। बहुत धन्यवाद भाई, नमस्ते। नमस्ते। तो भाई बहन लोग, जैसे कि आज देखलक कौन प्रकार से लाशय में सकबजा पल दामुन और मुलौदों के रोपाई करी। ततोहर साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। नीलमा का साथ देला बहुत बहुत धन्यवाद। हमनी के कैमरामैन जोन है श्याम और हमनी के साउंड टेक्नीशियन श्रवण के साथ देला बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी MBC टीम की तरफ से शुभ रात्रि, नमस्ते।